नमस्ते दोस्तों, गुड लाइफ इजी लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम तुलसी विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमें तुलसी विवाह घर में किस तरह से विधि विधान ढंग से करनी चाहिए और तुलसी विवाह किस मुहूर्त में हमें करनी है और तुलसी विवाह की क्या महत्व है और तुलसी विवाह की जो पौराणिक कथाएं हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तुलसी विवाह कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी पर सिद्धि महालक्ष्मी और रवि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में ज्योतिषचार्यों के अनुसार इन शुभ योगों से देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा का अक्षय फल मिलेगा। कई सालों बाद एकादशी पर ऐसा संयोग बना है। एकादशी तिथि का आरंभ 24 नवंबर की मध्य रात्रि 2:43 पे लग जाएगी। एकादशी तिथि का समापन 26 नवंबर की सुबह 5:11 पर समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि 26 नवंबर सुबह 5:11 के बाद से शुरू हो जाएगी। द्वादशी तिथि का समापन 27 नवंबर सुबह 7:47 तक समाप्त हो जाएगी। पारण का समय 26 नवंबर सुबह 10 बजे के बाद से पारण किया जाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवगण 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं। यही वजह है कि इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। मान्यता यह भी है जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं हैं उन्हें तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जैसा पुण्य मिलता है। तुलसी का विवाह करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन से सभी मंगल कार्य किए जाने शुरू हो जाते हैं। साथ ही तुलसी विवाह के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो इस दिन किसी से बिना पूछे कार्य किया जा सकता है और वो निश्चित ही खुशहाली और संपन्नता देता है। दोस्तों, विधिवत रूप से एकादशी की शाम को तुलसी का विवाह किया जाता है। इसमें सामान्य विवाह अनुष्ठानों की तरह सभी तरह के हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए विवाह संपन्न किया जाता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि तुलसी विवाह हमें किस तरह से करानी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य और विवाह में शामिल होने वाले अतिथि नहा धोकर व स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान कर रहे हैं उन्हें व्रत रखना जरूरी होता है। सबसे पहले एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर थोड़ा गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद तुलसी के गमले को चौकी पर हमें स्थापित करना है। अब शालिग्राम को तुलसी के गमले की दाईं ओर सिंहासन में हमें बैठाकर स्थापित करना है। साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल हमें बनाना है। अब अष्टदल कमल के ऊपर हमें कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के लिए हम एक कलश लेंगे, कलश में जल भर देंगे। जल भरने के बाद उसमें एक सिक्का और सुपारी जल में डाल देंगे। कलश में हमें मौली लपेटना है और स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आम के 5 पत्ते वृत्ताकार हमें उसमें रखना है। अब एक हमें नारियल लेना है और नारियल में भी हमें मौली लपेटना है। मौली लपेटने के बाद नारियल को लाल कपड़ा में लपेटकर
उस कलश के ऊपर आम पत्ते के ऊपर में हमें रख देना है। इस तरह कलश स्थापना हो जाएगी। अब श्री गणेश सहित सभी देवी देवताओं और श्री शालिग्राम का विधिवत हमें पूजा करना है। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं, साथ ही गमले के पास जमीन पर गेरू से रंगोली भी बनाएं। अब तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। तुलसी के गमले के ऊपर में गन्ने से मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ाएं। तुलसी माता को भी चुनरी ओढ़ाएं और श्रृंगार की सभी सामान तुलसी माता को अर्पित करें। इसके साथ ही गमले को भी साड़ी से लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें और शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी माता पर करें। फिर गंगा जल का छिड़काव शालिग्राम भगवान पर करें। तुलसी और शालिग्राम को हल्दी करें। इसके लिए दूध में हल्दी भिगोकर उनको लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाना जरूरी है। तुलसी देवी को रोली और सिंदूर लगाएं और भगवान शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। पूजन करते हुए इस मौसम में आने वाले फल जैसे बैर, आंवला, सेब आदि चढ़ाए। तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। साथ में जो भी मिठाई आपके पास हो वो भी आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। भगवान शालिग्राम को सिंहासन समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। इसके बाद तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। घर के किसी पुरुष सदस्यों को ही शालिग्राम की सिंहासन हाथ में लेकर परिक्रमा करनी चाहिए। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती करें। आरती उतारने के बाद विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के पूर्ण नारियल दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाए जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण जरूर करें। दोस्तों, एकादशी के दिन माता तुलसी को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और जिस घर में तुलसी विवाह विधि विधान ढंग से किया जाता है उस घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का कृपा सदैव उस घर में बना रहता है। दोस्तों, तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहा जाता है एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मत में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई रूप स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा बात भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलांधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया।
उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सिर धड़ में जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलांधर युद्ध में हार गया। इन सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे लोक परलोक में यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं अपना हर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।